स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको मैट्रिक्स के टॉपिक की शुरुआत की थी। उसमें मैंने मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, उसका नोटेशन क्या है, उसको किस तरीके के ब्रैकेट में दिखाया जाता है, ये मैंने कल आपको बताया था। मैंने कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी बताई थी, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स थी, कॉलम मैट्रिक्स थी और रो मैट्रिक्स थी। आगे मैंने इसलिए नहीं बढ़ाया था क्योंकि ये आज कल के वीडियो में कुछ ज़्यादा हो जाता, आपको थोड़ा समझने में परेशानी हो सकती थी। आज मैं पुनः रिवीजन से स्टार्ट करूँगा और रिवीजन में जो मैंने कल पढ़ाया था उसकी थोड़ी सी हिंट दूंगा मैं आपको, और जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसको पुनः मैं आपको बताऊंगा और आप इसको पुनः समझिए। मैंने आपके लिए एक्सरसाइज के लिए पूरी मैट्रिक्स की एक चैप्टर 3 की फाइल डाउनलोड कर दी है और आप उसको, उसमें पूरा मैट्रिक्स का टॉपिक है, आप उसको पढ़िए। मैं आज एक्सरसाइज 1 भी सॉल्व करूंगा। सॉल्व में मैं आपको हिंट दूंगा, हिंट में आपको वो स्वयं सॉल्व करनी है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करते रहिए। मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक एक करके सबकी शॉर्ट आउट करूंगा और आप कतई परेशान न हो और ढंग से पढ़िए, ढंग से समझिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको रिवीजन कराता हूँ जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, तो आप इसको बड़े आराम से समझिए। कल मैंने आपको ये बताया था कि जो मैट्रिक्स होती है वो सिर्फ एक अरेंजमेंट है, इसकी अपनी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, अर्थात इसका कोई भी आंकिक मान नहीं आएगा। अर्थात हम सिर्फ संख्याओं को रखने के क्रम को मैट्रिक्स कहते हैं। कल की परिभाषा में बताया था मैट्रिक्स क्या है, सिर्फ एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट क्या है कि कोई संख्याएं आपके पास, मैं छोटी संख्या ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्याएं हैं और इन संख्याओं को इस तरीके के एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग एनक्लोज कर देते हैं। तो ये जो तरीका है संख्याओं को रखने का इस तरीके के ब्रैकेट के अंदर, यही मैट्रिक्स कहलाती है। और इसको हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर ABC या XYZ, जो भी हमें अच्छा लगे या जो बुक में दिया जाए वह उसका नोटेशन होता है, उसके द्वारा हम मैट्रिक्स को प्रदर्शित करते हैं। जैसे चर राशि में हम आपको पता हो तो XYZ वेरिएबल लेते हैं, उसी तरीके से मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर ABC इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि इस तरीके की जो लाइनें हैं, ये वाली 1 2 3, ये आपकी रो बोली जाती हैं। ये आपकी है रो, ये है आपकी रो। हिंदी में इनको हम लोग पंक्ति कहेंगे। ये पहली रो है, इसको हम R1 कहेंगे। ये हमारी सेकंड रो है, इसको हम R2 कहेंगे। और ये हमारी तीसरी रो है, इसको हम R3 कहेंगे। इसी तरीके से इस मैट्रिक्स को मैं पुनः लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब ये जो दिख रहा है इस तरीके से मैं जो ब्लॉक बना रहा हूँ, ये कॉलम कहे जाते हैं। ये आपके कॉलम है, COLUMN, कॉलम। इनको हिंदी में स्तंभ कहते हैं, इसको पंक्ति कहेंगे और इसको कहेंगे हम स्तंभ, ठीक है ना। अब ये कॉलम फर्स्ट बोला जाएगा C1, ये कॉलम C2, ये कॉलम C3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है इस तरीके की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रो हैं इस तरीके से। ये 3 रो R1 R2 R3, R1 R2 R3, ये कॉलम है पूरे C1 C2 और C3।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं। रो इसके अंदर 3 है और कॉलम भी इसके अंदर 3 ही हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है, अब इसके ऑर्डर की बात करें तो जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो रो और कॉलम की संख्या को हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं, एक साथ बोला जाता है ऐसे। अब जैसे यही मैट्रिक्स मैं पुनः लिख रहा हूँ, तो यदि इसके ऑर्डर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, तो ये जो ब्रैकेट है इसके साइड से नीचे लिख दिया जाता है 3/3। पहला हमारा रो को व्यक्त करता है और जो सेकंड है वो हमारा कॉलम को व्यक्त करता है। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोला जाएगा 3/3। ये सिर्फ एक अरेंजमेंट है और अरेंजमेंट में इसकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो एलिमेंट है, यदि मैं एक जनरल मैट्रिक्स लिखना चाहूँ तो जनरल मैट्रिक्स लिखी जाएगी इस तरीके से। मैंने कल आपको बताया था कि A11, तो A11 का मतलब हुआ पहली रो और पहला कॉलम। अब मैं इसमें चलूँगा तो ये मेरी रो है, तो सिर्फ कॉलम बदलेगा, रो वही रहेगी। तो A13, अब यहाँ लिखूँगा तो हो जाएगा 21, यहाँ होगा 22, यहाँ होगा 23, ये हो जाएगा 31, यहाँ पे आएगा 32 और ये होगा A33। तो इस तरीके से ये जनरल मैट्रिक्स मेरी बनी। तो इसका ऑर्डर 3/3 है। अब मैं इसको इससे कंपेयर कराऊँ तो यहाँ पर यदि मैं ये देखूँ इस मैट्रिक्स के अंदर, तो यहाँ A11 की जो वैल्यू है वो 1 है, यहाँ जो A12 है वो 2 है, यहाँ जो A13 है उसकी वैल्यू 3 है, और जो A21 है उसकी वैल्यू 4 है, A22 की वैल्यू 5 है, A23 एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो 6 है, A31 की वैल्यू यहाँ 7 है, A32 की वैल्यू यहाँ 8 है, और इसी तरीके से लास्ट में A33 यानी कि जो थर्ड कॉलम और थर्ड रो में जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू 9 है। तो यदि हमारे पास ये मैट्रिक्स नो के ये मैट्रिक्स है, तो हमसे कोई पूछे कि इसका 2 1 एलिमेंट बताइए, तो 2 1, तो 2 1 का मतलब हुआ सेकंड रो, 1 का मतलब हुआ फर्स्ट कॉलम, तो A21 का मतलब हुआ ये वाला है। अब आपसे कोई कहे A32 एलिमेंट बताइए, तो A32 का मतलब हुआ तीसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, तो तीसरी रो ये वाली हुई और दूसरा कॉलम ये हुआ, तो ये वाला है A32। आपसे कोई कहे कि A13 क्या होगा, तो 13 का मतलब पहली रो और तीसरा कॉलम, तो पहली रो और तीसरा कॉलम A13 ये कहलाएगा। तो इस तरीके से हम जो सफिक्स होते हैं यहाँ पे, इनको हम लोग सफिक्स बोलते हैं, डबल सफिक्स है, कुछ लोग इसको अनुलग्न या इस तरीके से बोल देते हैं हिंदी में, तो आप इंग्लिश में सीखने की चेष्टा करें। तो ये जो सफिक्स हैं इनसे हम लोग पता करते हैं कि एलिमेंट्स हमारा मैट्रिक्स में किस जगह स्थित है। आप मेरी बात को दोबारा समझें कि ये जो सफिक्स होते हैं, सफिक्स जैसे मैंने लिख दिया A13, तो A13 का मतलब है फर्स्ट रो तथा फर्स्ट रो फर्स्ट आर तथा थर्ड कॉलम का एलिमेंट। मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब किसी मैट्रिक्स को अब कोई हमसे ये कह दे कि m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो कल मैंने आपको बताया था m/n की ऑर्डर मैट्रिक्स को लिखना थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके लिए एक मैट्रिक्स बना ली जाती है A उसको इस तरीके से लिखते हैं AIJ, और इसका ऑर्डर हमने यहाँ दिखा दिया m/n। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जो रो हैं वो 1 से स्टार्ट हुई हैं और m तक गई हैं, और जो कॉलम हैं वो 1 से स्टार्ट हुए हैं और n तक गए हैं। ये मतलब हुआ है इसका। ये जो एलिमेंट है ये जनरल एलिमेंट बोला जाता है।
तो किसी भी बड़ी मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर m/n हो उसको हमेशा इसी तरीके से ही प्रदर्शित किया जाता है। Aij ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का हम लोग प्रयोग करते हैं और साइड से नीचे लिख दिया जाता है m/n। कुछ लोग इसको m/n भी बोलते हैं, तो आप घबराइए नहीं, बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। m/n भी बोल दीजिए या इसको आप m/n भी बोल देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसको बोल क्या रहे हैं, सेंस वही आएगा इसका। अब आता है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है m/n, यानी कि जो आपके पास रो है और जो कॉलम है उनका आप गुणा कर दीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया था, ये मैट्रिक्स है तो इसके अंदर कुल कितने एलिमेंट हैं, तो इसमें रो 3 है और कॉलम भी 3 है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 3 × 3 = 9। तो इसके अंदर 9 एलिमेंट है। अब जैसे कोई मैट्रिक्स हम इस तरीके से बना लें, A = 1 2 2 3 4 5, तो आप इसके अंदर देखिए 2 रो हैं, 3 रो, सॉरी 1 2 3, तो 3 और 2 कॉलम है। इस तरीके से एक कॉलम ये है पूरा और एक कॉलम ये है पूरा, तो इसके अंदर 2 कॉलम है। तो अब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो इसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या होगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, अब हो जाएगा 3 × 2 दैट इज 6। देखिए जब आप मैट्रिक्स के साइड से इसको लिखते हैं तो ये ऑर्डर को व्यक्त कर रहा है, और जब यहाँ लिख रहे हैं तो ये सादा, यहाँ गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ तो आप उसका ऑर्डर बता रहे हैं। और जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट में 3 और ये गुणा का चिन्ह लगा के लिखते हैं तो वहाँ साधारण गुणा किया जाता है, वहाँ उसका एलिमेंट की ये संख्या बताता है, यहाँ संख्या नहीं बताएगा। ध्यान रखें, जब आप मैट्रिक्स के साइड से इस तरीके से mn या 3/2 या 2/3 कुछ भी लिखते हैं, वो सिर्फ उसके ऑर्डर को बताता है। और जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट लिखते हैं किसी मैट्रिक्स के, तब आप उसका वास्तविक रूप से गुणा कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि इसके जो ब्रैकेट हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, एक ये जो ब्रैकेट उसका इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, और कुछ लोग इस तरीके की ब्रैकेट यानी डबल बार इस तरीके से यूँ ब्रैकेट ले लेते हैं। ये आपको शायद सही नहीं लग रहा हो, मैं दूर करके लिख देता हूँ। इस तरीके से पैरेलल लाइंस होती हैं इस तरीके से। तो ये एक ब्रैकेट इस टाइप का होता है, दूसरा ब्रैकेट इस टाइप का होता है और तीसरा ब्रैकेट इस टाइप का होता है। तो जनरली हम इस टाइप के ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। तो अब मैं आपको इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। कल जो टॉपिक चल रहा था वो था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये रिवीजन दे रहा हूँ मैं आपको ताकि आप पुनः इसको ढंग से समझ सकें, और जब रेगुलर वे में आ जाएगा तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। अब मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं डेफिनेशन बोल के बताऊंगा, आप उसको समझने की चेष्टा कीजिए। तो मैंने कल आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहते हैं जब नंबर ऑफ रो = नंबर ऑफ कॉलम होता है। यानी कि नंबर ऑफ रो हम किससे व्यक्त करते हैं, i से, और नंबर ऑफ j, तो यानी कि जिसमें i = j होता है। तो अब मैं कोई मैट्रिक्स लिखना चाहूँ, जैसे कोई मेरी बी मैट्रिक्स है और इस तरीके से लिखी हुई है A B C B C D E F G, तो ये मेरी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बोली जाएगी। और इसके अंदर 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो ये 3/3। स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते समय आप ये ध्यान रखें, ये 3/3 नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर आने चाहिए। अब ये तो हुई 3/3 की। ये तो कोई मुझसे कहे कि आप जरा 2/2 की बनाइए, तो A B C D आप ऐसे लिख दीजिए, ये 2/2 की है। आप संख्याओं में दिखाना चाहते हैं, संख्या में आप देख लीजिए 1 2 2 3,
ये संख्याओं में हो गई। इसके ऑर्डर की आप ऊपर की ऑर्डर की बनाना चाहते हैं 4x4 की, तो एक रो और एक कॉलम बढ़ जाएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने कल आपको बताया था रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बेटा क्या होती है? रो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है, कॉलम की संख्या ज़्यादा होती है। यानी कि रो मैट्रिक्स, जैसे कोई मैट्रिक्स मेरी ए है और रो लिखना है मुझे, तो मैं लिख दूँ ए बी सी डी, तो ये मेरी रो मैट्रिक्स है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, बीच में कॉमा लगा देते हैं, तो कॉमा नहीं यूज लगाना है। एलिमेंट्स को थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखा जाता है, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं तो उन्हें सर हो सकता है सर कॉमा लगाना भूल गए हों, तो इनमें कॉमा नहीं लगाया जाता है। जैसे कि आपको सेट में ध्यान हो, सेट में हम क्या है, जब एलिमेंट लिखते हैं तो 1 2 3 इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये एक सेट है ना, यहाँ कॉमा लगाया जाता है। अब आपको ये भी दिख रही होगी तो आपको लगेगा यहाँ कॉमा लगाना है, तो यहाँ कॉमा का प्रयोग आपको कतई नहीं करना है, बस आपको एलिमेंट्स को थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखना है। तो ये हमारी रो मैट्रिक्स हुई। तो अब इसका ऑर्डर कितना हुआ? एक रो है तो 1, और कॉलम 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो C1 C2 C3 C4, तो अब इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/4। ये हुई हमारी रो मैट्रिक्स। ये इससे ज़्यादा ऑर्डर की भी हो सकती है, इसमें आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद मैंने फिर आपको बताया था कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जिस तरीके से रो में सिर्फ एक रो होती है, उसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली x, और मैं इस तरीके से लिख दूं 1 2 3 4, तो ये मेरी कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? इसके अंदर सिर्फ एक रो है, आप देख रहे हैं एक रो है, और कॉलम इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है और रो ज़्यादा है, 1 2 3 4, तो R1 R2 R3 R4, इसके अंदर 4 रो हैं और कॉलम सिर्फ एक है, C1। तो अब इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 4/1। जो कॉलम मैट्रिक्स है उसमें जो सेकंड टर्म हम लिखते हैं ऑर्डर में, वो हमेशा 1 रहता है ना। अब हमसे कोई कहे कि एम ऑर्डर की क्या होगी या एन ऑर्डर की क्या होगी, तो कुछ नहीं है। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स लिख दी A1 A2, मैं अब 1 1 नहीं लिख रहा हूँ, A1 A2 लिख रहा हूँ, ये एलिमेंट्स हैं से लेकर, और मैंने क्या दिया AM, तो इसके अंदर अब m रो हैं और कॉलम सिर्फ एक है, तो इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा m/1। तो जितना आप समझे, यदि आपको इसमें कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब बेटा नंबर आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, तो जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या असमान होती है, यानी कि बराबर नहीं होती है, यानी कि m इज नॉट इक्वल टू n। m किसको प्रदर्शित करता है? मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे a इज इक्वल टू aij, तो m/n, तो m प्रदर्शित करता है रो को और ये प्रदर्शित करता है कॉलम को। तो जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं वो रेक्टेंगुलर। तो जरा देखें, जैसे कोई मैट्रिक्स है x, तो 1 2 3 4 5 6, अब इसके अंदर आप देखिए 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये जो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर बोली जाएगी। और इसका ऑर्डर क्या होगा? कितनी रो है इसके अंदर? 2, एक ये वाली और दूसरी रो ये, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3, क्योंकि इसके अंदर 3 कॉलम है, 1 2 3, तो ये 2/3। अब इसी मैट्रिक्स को जरा हम ऐसे लिख दें, 1 2 3 4 8 9, ये भी मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर जो रो हैं वो 3 हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, R1 R2 R3,
और कॉलम इसके अंदर 2 हैं, C1 C2। तो अब वो हो जाएगा 3/2। तो ये हमारी हो गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद आती है बेटा जीरो मैट्रिक्स, या इसको हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। गौर करें, जीरो मैट्रिक्स या इसको हम लोग बोलते हैं नल, NULL, नल मैट्रिक्स। तो बेटा जिसके अंदर ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, एनी मैट्रिक्स, देखिए यहां क्या कहा जाएगा, एनी मैट्रिक्स, इन विच द नंबर